हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है और साथ में हम इस बार रीजंस भी बताएंगे कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो किस लिए है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। यहां से कर लेते हैं वैल्यूज को लेट। तो अगर मैं मान लूं कि लेट ए की जो वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री एंड बी की जो वैल्यू है दैट इज 60 डिग्री, तो हम क्या कर पाएंगे यहाँ से आइडेंटिफाई कि उठाकर रख दीजिए इसको इस फॉर्मूले में। ए कितना है 30 एंड बी कितना है 60। ठीक है, नेक्स्ट साइन ए की वैल्यू हमने मानी हुई है 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू मानी हुई है हमने 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या कर पा रहे हैं हम 30 प्लस 60 इज 90 एंड साइन 30 एज इट इज ले लेता है। नेक्स्ट वाले टर्म में हम दोनों की वैल्यूज को लिख लेंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यूज को नेक्स्ट टर्म में लिखते हैं स्टार्ट में। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1 एंड साइन 30 हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर हमने 1/2 लिखा प्लस साइन 60 होता है हमारे पास √3/2। ठीक है, यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर पाए। देखो ये कितना भी हम सॉल्व कर लें ये हमारा 1 तो आना ही नहीं, 2 1 प्लस √3 आना है। तो इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं होता। इक्वल नहीं होता तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा फॉल्स एंड रीजन इज दिस। ये सॉल्व चुके हैं हमने, यही रीजन है इसका। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। मतलब थीटा बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, हमें बताना है। तो पहले हम थीटा की वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ा है कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 इज 0। अगर थीटा हमारा इसके बाद कितना हुआ 30 डिग्री हुआ तो साइन 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5। 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ हो गया। इसके बाद आते हैं हम थीटा इज इक्वल्स टू अगर हमारा हुआ 45 डिग्री, दैट मीन्स साइन 45 विल बी इक्वल्स टू 1/√2, दैट विल बी समवेयर इक्वल्स टू 0.70। नेक्स्ट अगर हमारी हो जाती है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, दैट मीन्स साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2, yes that will be somewhere equals to 0.86। तो लास्ट वन क्या है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर क्या होती है साइन 90 कितना होता है 1 होता है। भाई इस पार्ट में भी तुमने पढ़ा साइन 90 1 होता है। तो यहाँ पर तो थीटा जब 0 था तब वैल्यू 0 थी और साइन 90 हुआ तो वैल्यू 1 हो गई। तो धीरे 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 जो हमारा ग्राफ है वो बढ़ रहा है, वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो आंसर विल बी ट्रू। ये हमें सही बताया हुआ है। देखते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि वैल्यू कोस थीटा की इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो हम सिर्फ दो टर्म्स पर देखेंगे, एक तो जब हमारा थीटा 0 है और एक जब हमारा थीटा मैक्सिमम है दैट मीन्स 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब हमारा थीटा 0 था दैट मीन्स कोस 0 थी, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ऐसा हम जानते हैं कि कोस 0 की वैल्यू होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1। ठीक है, और जब कोस 90 तक हम पहुंचे तो कोस 90 होता है हमारा 0। तो यहाँ पर तो हमारी वैल्यू थी 1 और यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई 0। दैट मीन्स जो ग्राफ है वो हमारा डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ 0 था या 90 हुआ, तो जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीज, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जब थीटा बढ़ रहा है तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या बोलते हैं। तो फोर्थ पार्ट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, दैट इज सिंपल। तो हम इसमें एक या दो एग्जांपल लेकर कोई भी दिखा देंगे कि थीटा अगर 0 है तो भी वैल्यू इक्वल नहीं है, थीटा अगर 30 है तो भी वैल्यू इक्वल नहीं है। एक हमने 0 का एग्जांपल ले लिया, एक हम थीटा इज इक्वल्स टू 90 का एग्जांपल ले लेते हैं कि साइन 90 इज नॉट इक्वल्स टू
cos 90 as the value of cos 90 is 0 and value of sin 90 is 1. So that will be false. Next part क्या बोलता है? Last part is cot A is not defined for A is equals to 0 degree. कि अगर A की वैल्यू हम 0 डिग्री रख लेते हैं तो ये नॉट डिफाइंड है. देखिए ये तो हमने पढ़ा है कि कोट क्या होता है. कोट होता है हमारा cos A अपॉन sin A के बराबर होता है. बिल्कुल होता है. अब हमें A की वैल्यू 0 डिग्री रख लेनी है. दैट मीन्स cos 0 अपॉन sin 0. एंड cos 0 कितना होता है? फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ा cos 0 होता है हमारा 1 के इक्वल. दैट मीन्स 1 अपॉन sin 0 कितना होता है हमारा? 0 के इक्वल. 1 अपॉन 0. और ये बात हम जानते हैं कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो दैट इज नॉट डिफाइंड. उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता. इसको आप एग्जाम में अगर 0 लिखकर आएंगे तो 0 ही मार्क्स मिलेंगे आपको. इसलिए 0 नहीं होता है ये. 1 अपॉन 0 डिनोमिनेटर में जब भी 0 है तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है. एंड आई होप कि आप सभी को एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. जुड़े रहिए हेलो शिक्षा केंद्र के साथ. इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेसिक के साथ अच्छे से क्लियर करने के लिए. तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के कॉन्सेप्ट्स को. थैंक यू सो मच.